नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं अपना मध्य प्रदेश का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं भोपाल से खबर सामने आ रही जो एमएसएमई सम्मेलन 2025 का किया गया आयोजन। सम्मेलन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव होंगे शामिल। एमएसएमई यूनिट को ट्रांसफर करेंगे 200 करोड़, साथ ही 700 से ज्यादा एमएसएमई यूनिट को करेंगे ट्रांसफर। उद्योगों को भूमि आवंटन पत्र करेंगे वितरित। तो वहीं आपको बताते चले मध्य प्रदेश में एमएसएमई सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री सीधे 700 से अधिक एमएसएमई यूनिट्स के खातों में कुल 200 करोड़ रुपए ट्रांसफर और औद्योगिक को भूमि आवंटन पत्र भी वितरित करेंगे। भोपाल में आयोजित इस बड़े सम्मेलन में प्रदेश की लघु और मध्य उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए कई अहम घोषणाएं भी की गई हैं। तो वहीं आपको बताते चले एमएसएमई सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जहां सम्मेलन में डॉक्टर मोहन यादव भाग लेंगे। साथ ही एमएसएमई यूनिट को लेकर आपको बताते चले खातों में कुल 200 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर किए जाएंगे। साथ ही मध्य प्रदेश के एमएसएमई सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर आपको बताते चले उत्साह भी देखने को मिला है। 700 से ज्यादा एमएसएमई यूनिट को करेंगे ट्रांसफर। तो वही श्योपुर में आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना की 29वीं किश्त का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के जरिए 1 करोड़ 26 लाख से अधिक लाडली बहनों के खातों में कुल 1551 करोड़ की राशि भी ट्रांसफर की है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि लाडली बहना योजना प्रदेश की माताओं और बहनों के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम भी है। उन्होंने कहा कि लाडली बहनों की मुस्कान ही मेरी सरकार की ताकत है। अब हर बहन को 1500 की राशि दी जाएगी ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। सीएम ने महिलाओं से स्वावलंबन, शिक्षा और उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान भी किया। अभी अभी जिनने अपना बहुत अच्छे से मार्गदर्शन दिया, हम सबके नेता, यहाँ के पूर्व सांसद, माननीय विधानसभा के श्रीमान अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी तोमर, जोरदार अभिनंदन करें माननीय तोमर जी का। मंच पर ही विराजमान माननीय सांसद शिवमंगल सिंह तोमर जी, जोरदार अभिनंदन। हमारे प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला जी, ताली आप बजाते रहो, ज्यादा नाम लेने वाला नहीं, 2-3 नाम लेके, रामनिवास रावत जी, दुर्गालाल विजय जी और पूरा मंच जोरदार अभिनंदन कर दे। ये घड़ी चलती जा रही है, अब हेलीकॉप्टर उड़ेगा नहीं, ज्यादा देर तक बोलने का समय नहीं। लेकिन आज तो ऐसा लगा ये श्योपुर शिव की नगरी बनकर के शिवरात्रि आ गई। जोरदार अभिनंदन करें पूरे आनंद के साथ। माता बहनों का आनंद तो देख करके क्या लग रहा है, हमारे कोई देवी देवता, पहले हम देवियों का नाम नहीं लें तो देवता भी प्रसन्न नहीं होते हैं। राधे कृष्ण, सीता राम, ओम नमः पार्वती पते हर हर। ये शिव की नगरी, शिव का धाम, शिव बनाएंगे सबके काम। आने वाली दिवाली, लेकिन आज ही दिवाली मन गई बहनों की, तो दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा हूं सारी बहनों के लिए। 15 अरब किसको कहते हैं? 15 अरब। आज श्योपुर की धरती पर बटन दबते ही 15 अरब 41 करोड़ ये हमारी बहनों के सीधे खाते में गया है पैसा। 1 करोड़ 27 लाख बहनों की जोरदार अभिनंदन करें हमारी बहनों के जीवन के लिए। ये हमारी प्रतिबद्धता भी है और बहनों के साथ हमारा अपनी पार्टी का और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लेकर, ये दोनों हाथ ऊपर करके आज आपके साथ कितना संयोग, कितना सुखद संयोग है।
जहां कोई कॉलेज नहीं खुलता, अभी हायर सेकेंडरी स्कूल खुलने की बात आ रही है, सांदीपनी विद्यालय की, और आपने कहा कॉलेज पहले खुल गया, अब सांदीपनी स्कूल अब बनेगा। वाकई, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां आपके बीच बात कर रहा हूं, उसके पहले मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली। जोरदार अभिनंदन अपने इस नए मेडिकल कॉलेज के लिए। एक के बाद एक छोटे छोटे स्थान पर भी हमारे भाई बहन वहां रहते हैं, उसकी चिंता हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमारी पार्टी के द्वारा हर एक क्षेत्र के विकास के लिए, और मुझे मालूम है ये विधानसभा तो एक नंबर है, एक ही नंबर है ना, ये एक नंबर 230 में से। नावत जी ऐसे ही है ना, एक नंबर, और लोकसभा भी एक। अब ये वाकई एक नंबर हो गई। जोरदार अभिनंदन करें, इतनी सौगातें आपको मिली। पूरे एशिया में चीता अगर पहली बार जीता तो यही जीता। जोरदार अभिनंदन करें। अपने बीच वन्य प्राणियों को बचाने के लिए भी रिकॉर्ड बना। यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर यहां एक इतिहास में पूरी दुनिया के अंदर नई घटना घटी। चीता मध्य प्रदेश की धरती से 60-70 साल पहले समाप्त हो गया, लेकिन नामीबिया और अफ्रीका से ला करके पहली बार चीतों को नया जीवन और नया घर देने का काम इस शिव की नगरी में मां जगदंबा की भवानी की तरह किया है। मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। दुनिया इस बात को देखने आएगी कि हर जगह चीते को पुनर्स्थापित करने के प्रयास हुए, लेकिन सब दूर फेल हुए। अगर पास कहीं हुए तो ये शिव की नगरी में हुए हैं, हमें इसका आनंद है। और ये बहनें, आपके जीवन में भी जिस प्रकार से यश और जिस प्रकार से दीपावली के अवसर पर माता लक्ष्मी की कृपा से इस बार बहनें भी दीपक मनाएगी, दिवाली मनाएगी, तो ये 29वीं हमारी राशि है, 29वीं। और उस 29वीं राशि में 43,000 करोड़ से ज्यादा की राशि। दोनों हाथ जोड़ के जोरदार अभिनंदन करें और मां लक्ष्मी की कामना से। ये कांग्रेस के लोग कह के मर गए थे, अरे ये तो झूठ बोल रहे हैं, देंगे नहीं, केवल चुनाव तक की योजना है। अब आंखें हो तो देख लो, ये लगभग 2 साल के आसपास हमारी सरकार पहुंच रही है। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि बहनों के पास पैसे नहीं पहुंचे। हर बहनें जो उसमें पंजीकृत थी, सबके खाते में हर महीने, और 1000 से बढ़ते हुए पिछले साल 250, और आज के बाद जब दिवाली आएगी और भाई दूज आएगी तो 1500 रुपया महीना चालू होगा बहनों के खाते में। हमारी बहनों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है हमारी सरकार में, और इतना आनंद है बहनों के आशीर्वाद से। अब हमारे हर क्षेत्र में नए नए काम करने के लिए और नया निवेश आ रहा है। कल ही भोपाल में पर्यटन का बड़ा मेला लगा और देश और दुनिया के लोग आए। उसमें पालनपुर कूनो भी है, ग्वालियर भी है, भिंड मुरैना दतिया भी है। पूरे प्रदेश के अंदर तीनों हमारी टूरिज्म की इंडस्ट्री कॉन्क्लेव मिला लें तो लगभग 10,000 करोड़ का निवेश आपके लिए आया है। जोरदार अभिनंदन करें अपनी इस पूरी व्यवस्था के लिए। और अब तो समय कम है, इसलिए बड़ी मुश्किल भी जा रही बोलने में, लेकिन वास्तव में आपका प्रेम देख करके, इतना प्रेम, और ऐसा लगा कि वो जो शहर में घूमने वाला जुलूस, ऐसा लगा कि हम तो भूल ही गए कि कोई और दुनिया है कि शिवपुर का बाजार है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और हर जगह से, बड़ा मकान हो, छोटा मकान हो, होटले पे बैठे, गली में हो, क्या मालूम कहां से इतने फूल लाए। जोरदार अभिनंदन करो आप सब, अपने आप का भी। ये हमारा आपका प्रेम है, इससे काम करने की ताकत मिलती है जब यहां सौगात पे सौगात मिल रही है। और ये हमारे माध्यम से मोदी जी का भी अभिनंदन है, माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब का अभिनंदन है,
हमारे माननीय सांसद शिवमंगल सिंह तोमर जी का अभिनंदन है, जिनके कारण से रेल भी आ रही और मेडिकल कॉलेज भी चालू हो रहा है। जोरदार अपने उन बच्चों का भी स्वागत करो जो यहाँ एडमिशन लेकर के यहाँ से डॉक्टर बन के जाएंगे। मेडिकल कॉलेज आज से 2 साल पहले, वैसे तो कांग्रेस के शासनकाल में 1956 में हमारा मध्य प्रदेश बना। अब कांग्रेस से कभी ये बात बोलते तो क्या हमको क्यों गाली देते हो? अब उनको नहीं बोले तो किसको बोले बताओ? 1956 से लगाकर 2002-03 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, 5। और हमारी सरकार बनने के बाद 32 मेडिकल कॉलेज बने। जोरदार अभिनंदन करो, 32 मेडिकल कॉलेज। ये सरकार और सरकार के काम करने के तरीके। अकेले 1 साल 1.5 साल के अंदर हमारे 8 मेडिकल कॉलेज लोकार्पित हुए। जोरदार अभिनंदन करो अपने बच्चों के लिए। हमारे भांजे भांजी आगे बढ़े, पढ़े, डॉक्टर बने और उनके जीवन की नई दुनिया चालू हो। आज तो केवल मेडिकल कॉलेज नहीं, अब बहुत जल्दी नर्सिंग कॉलेज और पैरा मेडिकल कॉलेज भी यहां बनाए जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो अपने नए दौर के नए समय के लिए भी। हमारे बच्चे पढ़े लिखे, पैरा मेडिकल, नर्सिंग, एक क्षेत्र में जिसमें रोजगार मिले वो सारे काम हम करने के लिए तैयार हैं। और आज यहां जब आपके बीच लोकार्पण और भूमि पूजन की लंबी लिस्ट देख रहा हूं, लेकिन पार्वती, कालीसीन, चंबल मैया के माध्यम से तो ये पूरा क्षेत्र बदलने वाला है। क्या श्योपुर, क्या मुरैना, आगे ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, शाजापुर, इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, लंबी यहां से लेकर 13 जिलों तक। और इतना ही हमारे पास के राजस्थान के लिए माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से इस पूरे क्षेत्र में खेती के लिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सारे किसान भाई बहन अपनी जमीन मत बेचना। अपनी जमीन बाप दादा के आशीर्वाद से आपको मिली हुई है। पहले की कई पीढ़ियों ने कष्ट देखा, लेकिन अब समय बदलेगा। अब पंजाब हरियाणा को ये क्षेत्र पीछे करने वाला है। जोरदार अभिनंदन अपने किसान भाई बहनों परिवारों के लिए। कोई कठिनाई आए तो भले ही मकान बेच देना, कोई गहने बेच देना, लेकिन जमीन बचा के चलना। किसान के लिए पानी, बिजली, सड़क, रेल की सुविधा, ये सारी व्यवस्था बनाते जा रहे हैं, जिसके माध्यम से खेती के लिए नया समय आ रहा है। और आपने पिछले साल ही देखा, पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में 2600 रुपए क्विंटल गेहूं अगर कहीं खरीदा गया तो माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से, जोरदार अभिनंदन करो, अपने मध्य प्रदेश की धरती पे खरीदा था 2600 रुपए क्विंटल गेहूं। और ये हमारे एक नहीं कई प्रकार की सौगातें। लेकिन आज तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर एमएसएमई के माध्यम से एक नई दाल मिल, वो चावल मिल भी प्रारंभ हो रही, राइस मिल। और जिस प्रकार से श्योपुर की धरती पर यहां जब मैं निर्माण कार्य के लोकार्पण की सूची देख रहा हूं तो कितने प्रकार के काम है। अब ये नाम बोलूंगा तो टाइम लग जाएगा, टाइम की थोड़ी कमी भी है, लेकिन मान के चलें लगभग 500 करोड़ के नए लोकार्पण भूमि पूजन। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस क्षेत्र के लिए। लगभग 500 करोड़ और उससे बढ़कर 532 करोड़, 14 लाख के 39 कामों का लोकार्पण भूमि पूजन। और आपने उसके बाद भी फिर भी कहा कि कुछ काम और मंजूर करना है। आप ताली बजाओ तो मैं घोषणा करता हूं, करना चाहिए क्या? तो भाई साहब ने कहा कि हमारा मेडिकल राष्ट्रीय राजमार्ग मेडिकल कॉलेज तो बना है, लेकिन सालापुर नहर से माता सूला तक ये सड़क बनाना है क्या? तो ताली बजाओ, मैं बनाने की घोषणा करता हूं। आपने कहा डोडर में
विज्ञान और गणित की कक्षाएं प्रारंभ करना है क्या? तो जो जितनी ताली बजेगी नहीं तो मैं विचार करूंगा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हमारे बच्चों के लिए मैं करने की घोषणा करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें। आपने कहा ट्रांसपोर्ट नगर श्योपुर में बनना चाहिए। अब जब फसल हो रही, अलग अलग प्रकार का उत्पादन हो रहा है, तो ट्रांसपोर्ट नगर भी बनना चाहिए। बनना चाहिए क्या? इधर मालूम नहीं बोल रहा कि नहीं बोल रहा है, इधर भी तो बनाने की घोषणा करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें। आपने कहा सीप नदी और कदवाल नदी के घाटों का सौंदर्यीकरण, गुप्तेश्वर घाट, सोनेश्वर घाट, पंडित घाट, जटी घाट, गिरिराज घाट, नाम भी जोरदार है। स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये सभी घाट बनाने की मैं घोषणा करता हूं टूरिज्म के माध्यम से। आपने कहा कि ये ढोंडर में सांदीपनी विद्यालय भी बनाना चाहिए, तो जोरदार अभिनंदन करें, मैं बनाने की घोषणा करता हूं। लेकिन ऐसा लग रहा कि हवाई जहाज हेलीकॉप्टर उड़ाएगा नहीं, 5:15 बज गई है, तो अगली बार भी बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? तो मैं अगली बार के लिए भी रख लेता हूं, बहुत जल्दी आकर और भी नई सौगात देंगे। लेकिन आज तो दिवाली के पूर्व इस आयोजित कार्यक्रम में जितनी बड़ी संख्या में माता बहनें और भाई आए हैं, मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं। और विकास के मामले में श्योपुर हमारे अपनी सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलेगा। इस अपेक्षा के साथ दोनों हाथ की मुट्ठी बांधकर ऊपर करें और मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय। तो वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने पिछोर में महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए नारी सशक्तिकरण पर जोर दिया। उन्होंने मंच से पुरुष जनप्रतिनिधियों को नीचे उतरने का आग्रह कर महिलाओं को प्राथमिकता दी। साथ ही सिंधिया ने राजमाता विजयराजे सिंधिया को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि नारी शक्ति आज आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। इस मौके पर उन्होंने बदरवास में जैकेट प्लांट और मूंगफली प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की घोषणा भी की है, जिससे 18,000 से अधिक महिलाओं को रोजगार मिलेगा। वहीं कार्यक्रम के बाद सिंधिया ने सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद कर संवेदनशीलता का परिचय भी दिया। तो वहीं बीजेपी ने शिवपुरी की अग्रवाल धर्मशाला में आत्मनिर्भर भारत और जीएसटी बचत उत्सव सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में मुख्य वक्ता प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी सुधारों से आम जनता को सीधे राहत और बचत मिली है। उन्होंने हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी का आह्वान करते हुए स्वदेशी उत्पादों को अपनाने पर जोर दिया। वहीं कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष जसमंत जाटव, पूर्व विधायक नरेंद्र बिरथरे सहित कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। तो वहीं बुरहानपुर में आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ियों की शिकायत के बाद बड़ा एक्शन हुआ है। विधायक मंजू दादू की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बालाजी हॉस्पिटल पर अचानक छापा मारा, जिससे पूरे जिले के स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं जानकारी के मुताबिक सीएमएचओ और डॉक्टर राजेंद्र वर्मा के नेतृत्व में पहुंची टीम ने हॉस्पिटल के ओपीडी, आईसीयू और मरीजों से जुड़ी फाइलों की बारीकी से जांच की। इस दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई। बताया जा रहा है कि मरीजों से आयुष्मान योजना के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही थी। योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ देने के बजाय परिजनों से भारी रकम वसूली जा रही थी। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि सिर्फ एक अस्पताल ही नहीं बल्कि कई निजी अस्पतालों में भी आपको बताते चले करीब मरीजों से
वहीं आपको बता दें गरीब मरीजों से आयुष्मान कार्ड में अनुप्रूव के नाम पर आपको बता दें रुपए वसूले जा रहे थे। वहीं मरीजों से पहले काउंटर पर हजारों रुपए जमा करवाए जाते थे और बाद में आयुष्मान कार्ड से लाखों का बिल बनाकर शासकीय राशि निकाली जाती थी। तो इसमें जो आयुष्मान के ऊपर खास तौर से था कि आयुष्मान में जो लोग आते हैं उनसे एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं जांचों को लेकर। और आयुष्मान का जो तो लोगों का कहना ये आता है कि भाई आयुष्मान के अंदर ही हमारी जांच की जाए, एक्स्ट्रा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। तो इसके उपलक्ष्य में माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा सभी कल प्राइवेट जितने भी आयुष्मानधारी हॉस्पिटल्स हैं उनकी एक मीटिंग बुलाई गई है और उनको निर्देश दिए गए हैं कि आयुष्मान के अंदर जो भी रेट लिस्ट है वो डिस्प्ले की जाए, पेशेंट को पता हो कि मेरा खर्चा जो हो रहा है वो कितना हो रहा है। कोई शिकायत मतलब अभी कोई खामियां दिखाई दी आपको? अभी यही है कि अभी इन लोगों का कहना है कि हमको एक क्लियरली बताया नहीं गया था, तो कल कलेक्टर साहब की मीटिंग में सबको ब्रीफ कर दिया जाएगा। उसके बाद जो खामियां हैं जैसे डिस्प्ले नहीं है रेट लिस्ट, और ख़ास तौर से जो गरीब जनता आती है उनकी ये शिकायत रहती है कि हमको तो कुछ बताया नहीं आता, तो उनको इसके साथ एक जो ट्रीटमेंट की कॉपी भी दी जाएगी कि आपके इसके इतने चार्जेस लगे हैं वो आपके रूप से कटेंगे। सर जांच के दौरान अनियमितता पाई गई? जांच के दौरान अभी अनियमितता तो कुछ नहीं पाई गई है, लेकिन अभी डॉक्यूमेंट्स लेके हम और इनकी डिग्री, इनके वर्कर्स की डिग्री, उनका रजिस्ट्रेशन, इन सब की जांच करेंगे। बेसमेंट में सर आईसीयू सुधारित कर सकते हैं? अब ये इस बारे में हमने अभी नोट किया है कि वहाँ पे बेसमेंट में इन लोगों ने एक इमरजेंसी एग्जिट लगाया हुआ है, तो उसके हिसाब से सुरक्षित है अभी यहाँ पे। सर डॉक्टर प्रतीक चौधरी हैं, वो भी यहाँ सेवाएं देते हैं, राजेश सोलंकी हैं, वो भी सेवाएं देते हैं। हाँ, तो इनका कहना ये आ रहा है कि राजेश सोलंकी साहब के चूँकि प्रॉपर्टी इसलिए आते हैं, वो यहाँ पे सेवाएं नहीं देते हैं, और डॉक्टर प्रतीक चौधरी के बारे में भी इनके द्वारा मना किया गया कि कोई नहीं आता है, तो उसको हम समय समय पे वेरीफाई करते रहेंगे। और इनकी जो नेम प्लेट लगी हुई है डॉक्टर साहब की, उसको हटाने के निर्देश दिए हैं। सबसे पहले तो नमस्कार। दौरा ये इसलिए था जो आयुष्मान के रिगार्डिंग था। आयुष्मान के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो सब हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स वो सब चेक किया सर ने, और ऐसे कोई कमियां तो हमारे में नहीं पाई गई है। बस आयुष्मान की जो रेट लिस्ट बोली है, अभी तक के हमें ऐसे कोई निर्देश नहीं दिए गए थे कि जिसके कारण हमारे को कोई रेट लिस्ट लगाना पड़े। तो सर का निर्देश यही है कि बस आयुष्मान की लिस्ट लगाओ, आयुष्मान की जो रेट लिस्ट होती है वो रेट लिस्ट लगाओ, और आयुष्मान के बिल भी देना प्रोवाइड करो, जो कि हमें अभी तक के ऐसे कोई निर्देश नहीं थे। तो इसलिए सरकारी डॉक्टर आपके सेवाएं डॉक्टर प्रतीक चौधरी हैं, राजेश सोलंकी हैं। डॉक्टर सरकारी डॉक्टर तो हमारे यहाँ पर कोई नहीं रहते हैं। रही बात डॉक्टर प्रतीक चौधरी साहब की, तो वो हमारे यहाँ पर नहीं आते। और दूसरी बात ये डॉक्टर राजेश सोलंकी साहब की बिल्डिंग है, तो मैं उन्हें आने से नहीं रोक सकता। बाकी वो उनकी कोई सेवाएं यहाँ पे प्रदान नहीं की जाती है। आपका नाम? मेरा नाम अक्षय दलाल, श्री बालाजी हॉस्पिटल बुरा। तो वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शिवपुरी में जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। पूरे शहर को कांग्रेस के रंग में रंग दिया गया। किसानों के समर्थन से निकाली गई न्याय यात्रा के दौरान पटवारी ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री मोहन यादव पर तीखे हमले बोले। छिंदवाड़ा है। परिवारजनों से मिले, 3-4 छोटे छोटे डॉक्टरों पर कार्रवाई की। मैंने आग्रह किया कि जो चले गए बच्चे उनके लिए आप आए, धन्यवाद, उनकी आर्थिक सहायता करें। एक आप आए, आप आए, आप आए मुख्यमंत्री जी। और मैंने कहा नागपुर में 8 बच्चे भर्ती है, उनकी सुन लो। आप नागपुर नहीं गए, आप नागपुर नहीं गए, उसमें 6 बच्चों ने फिर दम तोड़ दिया, तब आप नागपुर गए। मुख्यमंत्री जी, आपके पास समय है रामनिवास रावत के पेट्रोल पंप के उद्घाटन का। शर्म नहीं आती आपको? शर्म नहीं आती? आप पेट्रोल पंप का उद्घाटन आज कर रहे हो।
अच्छे, बहुत अच्छे। अरे इसका उत्तर कौन देगा? आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो तो वही खबर शिवपुरी से, जहां नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा के विवादित बयान के विरोध में बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों ने माधव चौक पर पुतला दहन किया और नारे भी लगाए। गायत्री शर्मा ने पार्षद राजू गुज्जर के इस्तीफे को लेकर उनकी 4 बेटियों का हवाला दिया था, जिसने दोनों पक्षों में आक्रोश फैला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी का भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि दोनों दलों को एक साथ विरोध करना पड़ रहा है। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।